Okay, great. Lovely. So today I'm told that you people, आप लोग अभी study कर रहे हो Newton's laws of motion, right? This is the chapter which Himani ma'am is teaching you, and she has completed. उन्होंने complete कर लिया है Newton's laws of motion 1, Newton's laws of motion 2, right? हमको पता है ना Newton's first law of motion क्या होता है? Law of inertia. It is law of inertia. A body continues to remain in its state of rest or in a uniform motion until and unless some agency changes the state of motion. बहुत ही खूबसूरत है Newton's laws of motion. It is also called law of inertia, है ना? Remember, inertia is a state of a body. Inertia of rest भी हो सकता है, inertia of motion भी हो सकता है. And उसने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से ये बात को पोर्ट्रे किया, लिखा लॉ ऑफ इनर्शिया में, that a body continues in its state of rest or uniform motion until some external agency changes the state of inertia. जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी मीडियम पे पढ़ते हैं, आई थिंक उनको भी समझ में आ गई होगी. तो अ बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ये बॉडी रेस्ट पर रहेगी या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उसके अंदर कोई चेंजेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा. नाउ न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ. व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? दैट उसने उस एक्सटर्नल एजेंसी का नामकरण कर दिया. उसने बोला that this external agency is nothing but force. And he defined force in a very interesting way. Force को उसने define किया that force or F, right, is directly proportional to rate of change of linear momentum with respect to time. बहुत इंटरेस्टिंग बात है. इसको बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी को वी कॉल इट मोमेंटम. क्या बोलते हैं? मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम, वी कॉल इट लीनियर मोमेंटम, राइट? लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. इफ समबडी सेज किसी बॉडी का मास 1 kg है और वो 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, वो आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको पी से डिनोट करते हैं. वेक्टर है इसलिए वी कैन कीप एन एरो and we call momentum as mass into velocity. Mass is a scalar, velocity is a vector. Therefore, linear momentum is a vector quantity. Mass is 1, velocity is 1. तो इस बॉडी का मोमेंटम will be 1. यूनिट्स देखो बच्चों क्या होंगी? किलोग्राम्स इंटू मीटर्स पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. एंड न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में फोर्स को डिफाइन किया. इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब इफ अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोले कि एट t इक्वल्स 12 बजे उसने देखा एक बॉडी का मोमेंटम इतना है, और उसने कहा कि सर 2 बजे 2 PM 2 घंटे बाद सेम बॉडी, मास तो सेम ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड हो गई. तो अब आप अपने आप तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं सकती, अपने आप तो मोमेंटम चेंज हो नहीं सकता. तो ये होगा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? P2. व्हाट इज मास? 1 into 2 is 2 kilograms meter per second. तो पहले इनिशियल मोमेंटम वाज 1 kg, 1. फाइनल मोमेंटम इज 2. Therefore, what is the change in momentum? चेंज कितना हुआ बताओ? चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा? P2 minus P1. फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल इज 2, है ना भाई? इनिशियल इज 1,
देयरफॉर द चेंज की वैल्यू इज ऑल्सो 1। और कितने टाइम में हुआ? आपने देखा 12 बजे से 2 बजे, मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स, मतलब 120 मिनट्स के अंदर ये सारा चेंज हुआ। तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो आई विल डिवाइड चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम कितना हुआ? 2 आवर्स मीन्स 60 into 60 मिनट्स, है ना भाई? तो ये इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा। तो न्यूटन ने एग्जैक्टली यही बताया दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। डी बाई डी टी को बच्चों बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, डी डिनोट्स चेंज। Rate of change by dt, rate of change of linear momentum with respect to time is called force। है ना भाई? पता है ना आपको? तो इस फोर्स को हम आगे कैसे लिख सकते हैं? फोर्स को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर इसको कैसे कर सकते हैं? हम मास कांस्टेंट लेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? चेन रूल होता है ना। प्लस हम वेलोसिटी को भी कांस्टेंट ले सकते हैं, मास को भी चेंज कर सकते हैं। मास के ऊपर आई हैव नॉट यूज्ड एनी एरो बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। यहां मैंने एरो इसलिए यूज किया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई? तो फोर्स कही है होती है दो चीजें, पर इफ, बट इफ मास बॉडी का कांस्टेंट रहे, मास इज कांस्टेंट। जैसे एक कार है, उसकी वेलोसिटी पहले 1 मीटर पर सेकेंड थी, फिर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कार तो वही रहने वाली है, उसका मास तो वही रहने वाला है, तो मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो अगर मास कांस्टेंट है तो फिर चेंज ऑफ मास पर यूनिट टाइम ये जीरो हो जाएगा, है ना भाई? व्हेन देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, डीएम बाई डी, अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर भाई जीरो हुआ ना। मतलब सॉरी, मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है, या सॉरी मास चेंज नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा हूं? आई वॉन्ट टू अगेन, अगर मास कांस्टेंट है बॉडी का, तो फिर मास का अगर कोई चेंज ही नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दिस क्वांटिटी विल बिकम जीरो। आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा? अभी दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? मुझको बताते रहो बच्चों। यू विल हैव टू हेल्प योर सर। आपको अपने संदीप सर की हेल्प करनी है बताने में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? आपको आई एम प्रॉपरली ऑडिबल? मैं आप मुझे ठीक से देख सकते हो? ये फीडबैक मेरे लिए बड़ा है। अगर आप मुझे फीडबैक देते रहोगे, देन आई विल कीप इंप्रूविंग, वी विल कीप इंप्रूविंग एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। है ना बच्चों? आई यू एंजॉइंग द क्लास? पहले यस बोलना पड़ेगा, तब पढ़ाऊंगा आगे। एकदम यस सर। ओके सर, EMRS तेलंगाना, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, है ना भाई? तो अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जीरो हो जाएगा। तो फोर्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी? बताओ बताओ बताओ। m इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई दिस बिकम जीरो, तो जीरो हो गया ना, कि मास कांस्टेंट है, तो चेंज ऑफ मास भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो चीज जीरो हो गई, और फोर्स की वैल्यू सिर्फ ये रह गई, है ना भाई? एंड व्हाट डू यू कॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? बताओ क्या बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। त्वरण भी बोलते हैं इसको हिंदी में, एक्सेलरेशन। सो दिस इज डिनोटेड बाय ए। तो इसीलिए योर सेकंड लॉ बिकम्स फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। समझ में आ गया ना बात? ये थियरी आपको बतानी है जरूर। फिर उसके बाद इसको नोट, आप आराम से नोट डाउन कर, टेक योर टाइम। कोई क्वेश्चन डाउट है वो भी पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है। हम इंश्योर करेंगे ऑल माई ट्राइबल स्कूल स्टूडेंट्स गेट इनटू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तुम देखना, बस अपने संदीप सर का साथ देना। साथ कैसे देना है? घबराना मत, आस्क क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स, वी विल हेल्प यू, डोंट वरी। आई वांट यू टू गेट सक्सेसफुल, कामयाब होकर दिखाना है बच्चों मुझको, राइट? सो दिस इज सेकंड लॉ। अब यार सेकंड लॉ पर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, माय गॉड, है ना, आस्क्ड ऑन द सेकंड लॉ। थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत भी आ रही होगी तो मुझसे पूछ लेना बच्चों को। भाई इस सेकंड लॉ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और पिछले
30-35 साल 40 साल के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। मैंने सोचा एक एक दो चीजें आपसे आज डिस्कस, तो एक तरह का क्वेश्चन आपसे आज डिस्कस करेंगे, वन कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे इसको हम? कैटेगरी वन प्रॉब्लम। ये कैटेगरी में इस हिसाब से ले रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कैटेगरी वन में बच्चों क्वेश्चंस आते हैं जिसमें होती है पुली और जिसमें होती है स्ट्रिंग। पुली, स्ट्रिंग प्लस मास, तीनों चीजें होती हैं। इसमें तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा, इतना इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगा कि आप हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में सॉल्व। कितने कितने सेकेंड्स में? 30 सेकेंड्स में। जो 5-5 मिनट 5-5 मिनट क्वेश्चन में लगते हैं बच्चों, वो मेरे बच्चे 30 सेकेंड में सॉल्व करें। बस उसको सीखना पड़ेगा, एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी, ठीक है? अब आपको पता है पुली आपने सबसे पहले कहां देखी हो? भाई मुझे तो याद आता है कि जैसे कुआं होता है ना गांव के अंदर, है ना, वेल बोलते हैं, वेल इनसाइड अ गांव के अंदर वेल होते हैं जहां से हम पानी बाहर निकालते हैं। तो आपने देखा वहां पर कितना इंटरेस्टिंग काम करते हैं लोग, इतने पुराने टाइम से, हजारों साल पहले से। क्या व्हाट दे यूज्ड टू डू? आपने देखा एक पुली लगी होती है ना, एक रस्सी होती है किसी के हाथ में और दूसरी रस्सी के साथ बाल्टी होती है, बकेट। अब वो क्या करते हैं, इधर से रिलीज करते हैं धीरे 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 धीरे, और वो बकेट धीरे 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 जाता है पानी के अंदर, फिर वो पानी के अंदर चला जाता है। जब बकेट के अंदर पानी भर जाता है, आप दूसरी साइड से रोप को आसानी से खींच लेते। तो वो जो जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसको पुली बोलते हैं, ठीक है ना? अब आप सोचोगे, आप पूछोगे सर ये पुली की जरूरत क्या थी यार, पानी तो निकालना था ना सर। कहा? तो सर सीधा बाल्टी डालते हैं और पुल कर लेते हैं। अब अगर मैं किसी चीज को ऐसे पुल कर, तो मुझको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर। ये अगर ये सपोज एक धागा है और ये इसमें बकेट है, एंड इफ आई पुट इट इन द वाटर, तो अगर मैं इसको पानी को बाहर निकालूंगा तो मुझको ऐसे पुल करना पड़ेगा इसको ऐसे। अब ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लग रही है बच्चों, खींच मुझको ऊपर ना जाना पड़ रहा है। देखा ना आपने, जब आप ऊपर चढ़ते हो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जब आप नीचे उतरते हो आपको मेहनत कम लगती है। जब आप ऊपर चढ़ के जाते हो तो पावर लगानी पड़ती है, जब आप नीचे आते हो तो पावर खुद लग जाती है। ये जानते हो पावर खुद कैसे लग जाती है? क्योंकि आप ग्रेविटी के साथ आए, और जब ऊपर चढ़ते हैं आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब किसी के अगेंस्ट इफ यू गो समवेयर, इफ यू गो अगेंस्ट समथिंग, यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, यू विल हैव टू अप्लाई मोर पावर। अब एडवांटेज ये है पुली का, कितना इंटरेस्टिंग है एडवांटेज, देखो कितना कमाल का बात है। ये पुली है, यहां से आपने रोप में एक बकेट को डाल दिया, बकेट हैंग कर दिया, और दूसरा एंड आपने अपने पास पकड़ लिया। अब जैसे ही इसके अंदर वाटर फिल होगा, अब आपने क्या किया, इसको आपने यहां से पुल किया और ये बकेट ऊपर आ गया। अब आपने देखा जो आपने पुल किया, पुल आपने नीचे की तरफ किया, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मेहनत कम करनी पड़ी। और यहीं पर अगर मैं आपको बोलता कि भाई ये बकेट है, बकेट को पानी में ले जाओ और एक काम करो, इसको ऊपर की तरफ खींच के ले आओ, ऊपर की तरफ। अरे यार सर ये तो अगेंस्ट ग्रेविटी है, अगेंस्ट ग्रेविटी, और ये अलोंग ग्रेविटी। तो यहां पर अलोंग ग्रेविटी में एफर्ट इज लेस, मेहनत इज लेस, अगेंस्ट ग्रेविटी में मेहनत इज मोर, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो देखो हमारे साइंटिस्ट ने क्या निकाला, हमारे जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, दे डिस्कवर्ड समथिंग कॉल्ड अ पुली। तो ये बेसिकली बच्चों पुली का मेन रोल ये होता है दैट इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस एफर्ट, ठीक है? अब पुली, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, है ना भाई? और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास। तो ये मास, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ पुली। तो पुली, स्ट्रिंग, मास, इन तीनों को बन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बड़े सिंपल भी होते हैं, बड़े टेढ़े भी होते हैं, और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत दिक्कत होती है। और जहां स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, एग्जामिनर को लगता है सारे क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू आस्क ऑल माय क्वेश्चंस ओनली ऑन दिस, बट in the next 30 minutes you will understand everything, you will be the master of these type of questions. Just stay with me, okay? Right. आपको मैंने एक और चीज बताई थी, टेंशन, रिमेंबर? मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में,
व्हाट इज टेंशन? टेंशन क्या होती है ये भी दोबारा रिपीट करते हैं। सपोज आपने एक वॉल लिया, वॉल 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 फिक्स्ड, और यहां पर एक रोप, रस्सी, आपने इसको इस एंड को यहां फिक्स कर दिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं भाई साहब, आप यहां खड़े हो जाइए और इस रस्सी को अपनी तरफ पुल करिए, खींचिए इस रस्सी, तो आपको आपको लगेगा मेरे हाथ में कोई बहुत, मेरे को कोई पुल बैक कर रहा है। आप देखा आपने, इफ यू पुल दिस थ्रेड आगे, इफ यू पुल दिस स्ट्रिंग आगे, तो आपके हाथ को ये लगेगा यार कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। लगता है ना, आपको ताकत लगानी पड़ती है। आप खींच ऐसे रहे हो, लेकिन आपको लगता है कोई आपको भी खींच रहा है, somebody is pulling you back। वो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो तो हो गई एक्सटर्नल फोर्स, और जो आपका हाथ फील कर रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स रोप फील करेगी, लेकिन जो आपका हाथ फील करेगा वो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस फोर्स को बोलते हैं हम टेंशन। वी कॉल दिस फोर्स एज टेंशन। अब आप पूछोगे सर रोप तो मैं आगे की तरफ खींच रहा हूं, रोप मेरे को अपनी तरफ क्यों खींच रही है भाई? रीजन क्या है? क्योंकि वो जो रोप है ना बच्चों, उसमें एक तो इलास्टिसिटी है, मतलब आप उसको खींच सकते हो, इलास्टिक है, खींच सकता है। रबर बैंड होता है ना, रबर इलास्टिक है, तो फिर खिंच जाती सर। फिर पीछे क्यों लग रही है फोर्स सर? एक और प्रॉब्लम है, इस रोप की लेंथ, वेरी इंटरेस्टिंग, इज फिक्स्ड कांस्टेंट। मतलब इस रोप की लेंथ ना तो इंक्रीज की जा सकती, ना डिक्रीज की जा सकती। अब देखो कितनी, सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यू हैव अ वॉल, देयर इज अ रोप, एंड आप उसके एक एंड को पुल कर रहे हो, आप पुल कर पा रहे हो क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी है। पर क्योंकि इसको अपना लेंथ कांस्टेंट रखना है, तो वो वापस लाने की कोशिश करेगी। दैट फोर्स विच रेस्टोर्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो फोर्स जो वापस रोप को खींच के ला रही है, आपके हाथ को महसूस हो रही है, उसको फोर्स ऑफ टेंशन बोलते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग है ना भाई? अब पहले तो ये डायग्राम बनाओ अपनी नोटबुक, फिर मैं टेंशन की आपको इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं, लिख देता हूं। सो टेंशन, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर इट इज वाई इज टेंशन? टेंशन क्यों आती है सर? बिकॉज रोप में इलास्टिसिटी होती है। ओके, फिर टेंशन क्यों आती है सर? बिकॉज लेंथ को कांस्टेंट रखना होता है। अच्छा, ये टेंशन लगती कहां है सर? अलोंग द थ्रेड, अलोंग द रोप। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर? ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। कितना सिंपल है यार, कितना इजी है ना? आप जब 2 साल बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रांची, सॉरी आईआईटी पटना जाओगे ना, आईआईटी गुवाहाटी, राइट, व्हेन यू रीच आईआईटीज, बड़ा मजा आएगा। वहां पर बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, आप बहुत सीखने को मिलेगा। एक बार दिल लगा, सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से जान लगा दो, एक बार पूरी ताकत से पढ़ाई करके देखो। जस्ट गिव मी 2 years ऑफ योर लाइफ, आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच, 2 years ऑफ लाइफ, and let us experiment this. I have 25 years of teaching experience, my dear children. Pace is a 25-year-old brand. We have done it 25 years से हम यही काम कर रहे हैं, and we are producing the top results. That is, my students are producing the top results because we teach our students जैसे कि हमारे अपने बच्चे। आप में कोई फर्क नहीं है, यू आर लाइक माई चाइल्ड। इसलिए जब आप अच्छा काम करेंगे, जब आप कामयाब होंगे, तो आपका जब नाम होगा, तो आपके माँ बाप जैसे हम हैं, टीचर्स हैं, हमारा भी नाम रोशन होगा। दैट इज वॉट वी वॉन्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लिया ना? टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। देखा, ये मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है। इस एंड पर, इस हाथ पर फोर्स की डायरेक्शन भी है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुमको, क्या आप बोलोगे सर जब मैं ये फोर्स लगा रहा हूं तो ये यहां से क्यों टूट जाता है कभी ना कभी? ये आप जब इसको पुल कर रहे हो, आप ये लगाओगे लगाओगे लगाओगे, फोर्स और लगाओगे, एक टाइम आएगा यहां से टूट जाता है। सर ये क्यों टूट रहा है यहां से? यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? तो यहां पर बच्चों कौन सा फोर्स लग रहा है? बताओ बताओ बताओ। जो टेंशन इसको वापस अपनी तरफ लेके आ रहा है,
वही टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू होगा। मतलब टेंशन का डायरेक्शन यहां पर अवे है और इस एंड पर टुवर्ड्स है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना भाई। तो टेंशन थ्रेड में दोनों तरफ से लगेगी। जहां से आप स्ट्रेच कर रहे हैं इस एंड पर, दिस विल बी टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स, और जो टेंशन यहां लगेगी दिस विल बी टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ टेंशन लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ टेंशन, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। इन अ रोप इज इन बोथ द डायरेक्शंस, है ना बच्चों। इट इज इन बोथ द डायरेक्शंस, क्योंकि ये फोर्स टी इधर राइट में लग रहा है और टी इधर लेफ्ट में लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स, नेट टेंशन फोर्स, है ना, नेट मतलब मिला के ये वाली और ये वाली, नेट टेंशन फोर्स ऑन अ रोप इज जीरो। नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, बट फोर्स लग रही है। बात समझ में आई आपको। इसीलिए टेंशन को हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स बोलते हैं। इंटरनल फोर्सेस की खास बात यह होती है कि उनका नेट सम, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेट सम, नेट वेक्टर सम जीरो अगर होगा तो वो फोर्सेस इंटरनल कहलाती है। उनका पूरी बॉडी पर नेट इफेक्ट जीरो होगा, क्योंकि टेंशन इधर राइट में लग रही है और टेंशन इधर लेफ्ट में लग रही है, तो टेंशन का इस रोप पे लगने का नेट फोर्स जीरो है। पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इस एंड पर टेंशन इधर है, और अगर मैं इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन, सो दिस हैंड, अगर ये इसका हैंड है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे लगने वाली है। दिस इज ऑल्सो बी टेंशन। नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट दिस डाउन। आर यू एंजॉइंग द क्लास? या सिर्फ मैं ही खुश हो रहा हूं? आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Any coordinator or any teacher in the class, if the students have any problem, please communicate it to me. Just आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं, मुझको मालूम रहे कि सब ठीक चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। टेंशन हमने सीख लिया, अब आएगा मजा। अब मैं आपको कराऊंगा सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व प्रॉब्लम। जो हम सबको प्रॉब्लम करती है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आते, आज न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। आज पहले न्यूमेरिकल्स को समझ लेते हैं। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 1। पहले ना एक बार पुली को ध्यान से दोबारा देखते हैं। पुली के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अ पुली इज दैट दिस इज, ये पुली बेसिकली एक सिलेंडर है, इट्स लाइक अ स्मॉल सिलेंडर। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स होगा। तो ये ये वाला जो एंड होता है, ये आपने देखा होगा वॉल पे ऐसे फिक्स दिखाता है। और फिर देयर इज अ रोप विच इज हैंगिंग लाइक दिस, याद आ रहा है ना। यहां पर एक मास होता है, एक मास यहां भी होता है। ये सबसे सिंपल पुली है जिसमें देयर इज वन मास ऑन वन साइड, देयर इज वन मास ऑन द अदर साइड। दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस कॉमन स्ट्रिंग, दिस इज अ कॉमन स्ट्रिंग, और ये जो एंड है ये रोप के साथ फिक्स्ड है। दिस इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पुली। आप जानते हैं इसको फिक्स्ड पुली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो टॉप एंड है वो फिक्स्ड है, ये मूव ही नहीं कर सकता। दिस एंड, ये लेंथ हैज टू रिमेन कांस्टेंट। सेकंड, ये जो पुली है, पुली, दिस पुली, ये पुली रोटेट नहीं करती है, डज नॉट रोटेट, रोटेट इल्ले, रोटेट नहीं करता है। तो ये फिक्स पुली है, रोप ऊपर जाएगा और रोप नीचे आएगा। अगर ये मास ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से जाता तो ये मास नीचे भी 10 मीटर पर सेकंड से आता, आके ना, इफ दिस पुली इज फिक्स्ड। हैव यू अंडरस्टूड?
बताइए, एनी प्रॉब्लम्स इन दिस टिल नाउ? मजा आ रहा है? फिक्स पुली समझ में आया ना? फिक्स पुली, ऊपर का टॉप एंड फिक्स्ड है, ये दोनों एंड मूविंग है, तो जितना ये मास ऊपर जाएगा उतना ये मास नीचे आएगा. If it goes up, this mass m1 goes up with 10 meters per second, then this mass m2 comes down with 10 meters per second. Simple. सबसे आसान तरीका, सबसे आसान चीज. अब देखिए इसमें क्या चेंजेस हो सकते. वो बोलता है सर ये मेरे पास एक पुली है, ओके, और सर ये पुली का एंड मूविंग है, ओके, सर ये दो थ्रेड्स है, ओके, सर इसके ऊपर एक मास अटैच्ड है m1, सर इधर भी देयर इज अ मास m2 अटैच्ड, ओके, और सर ये पुली को मैं ऊपर पुल कर रहा हूं. तो ये फिक्स पुली नहीं है, इसका दिस एंड इज नॉट फिक्स, दिस इज कॉल्ड मूवेबल पुली. नोट करो, इट इज कॉल्ड मूवेबल पुली. भाई जो फिक्स नहीं रह सकती तो वो मूव करेगी ना, और जो मूव करेगी तो उसको मूवेबल पुली ही तो बोलेंगे, है कि नहीं? है ना? अब आप पूछोगे सर अगर ये पुली ऊपर वेलोसिटी v3 से जा रही है और ये मास ऊपर v1 से जा रहा है और ये मास ऊपर v2 से जा रहा है, स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट बोलता है सर व्हाट आर यू सेइंग सर, if this mass goes up, this mass comes down, in this case you're saying both the masses will go up? Yes, if this is fixed, somebody will come down and somebody will go up, but if this is whole thing is moving in the forward direction, जब पूरा चीज ही आगे जा रहा है तो भाई ये भी आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा. डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? if this is moving upwards, if it is moving upwards, then this mass will also move upwards, this mass will also move upwards. if I am standing here, इधर से देखूंगा तो ये ऊपर जा रहा है तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है. इस केस में एक फॉर्मूला याद कर लो, v3 equals v1 plus v2 by 2. ये v1 है, v1 है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, ये v2 है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये v3 है अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर ऐसा है तो v3 is equal to v1 plus v2 by 2. Very important result. We can derive this but not need it. You just have to remember this. I will practice lot of questions, you will understand. Clear? अब एक बच्चा बोलता है सर, देखा क्या हुआ सर, सिचुएशन नंबर, दिस इज सिचुएशन नंबर 1 एंड दिस इज सिचुएशन नंबर 2. अब एक स्टूडेंट बोलता है सर देयर इज अ थर्ड सिचुएशन सर. मैंने कहा व्हाट? कहता है बट सर इस सेकंड सिचुएशन का ही सब पार्ट, तो इसको 3 नहीं बोलेंगे, इसका ही एक और पार्ट है. मैंने कहा कैसे? कहता सर एक बात सोचो आप. मैंने कहा बताओ. सर इमेजिन करते हैं ये अगर v3 है अपवर्ड डायरेक्शन और ये v2 है अपवर्ड डायरेक्शन में, और बाय द वे ये v1 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होगा? यहां तो आपने बता दिया. इंटरेस्टिंग बात पूछा सवाल. यू सी दीज वेक्टर्स, ऑल 3 आर वेक्टर्स. तो v3 का डायरेक्शन में सब पॉजिटिव, v3 का डायरेक्शन में ऊपर का डायरेक्शन में पॉजिटिव. अब ये भी ऊपर है पॉजिटिव v2, ये किधर डाउनवर्ड माइनस v1 अपॉन 2. In the direction of v3 everything is positive, opposite to v3, v1 is opposite to v3, negative. सिंपल. एक जनरल वैसे ले लेते हैं, एक इमेजिनरी केस. क्या हुआ सर? ये ऊपर जाता है v3 से, फिर सर ये v2 से नीचे जाता, सर ये v1 से नीचे जाता. हाइपोथेटिकल मान लेते. तभी आप क्या करेंगे? v3 इक्वल्स v3 अपर डायरेक्शन में, v2 ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड में, नेगेटिव लेना. ये उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में v3 के नेगेटिव लेना और 2 से डिवाइड करना. दैट्स ऑल. इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से लिखो, देखो, उसके बाद गेम विल बी ऑन. इसके बाद संदीप सर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं इसी पर.
5, 10, 15 सवाल अच्छी तरह से आई वॉन्ट यू टू रीड इट, सी इट, write it down in your notes. I am giving you 2 minutes to do this. Enjoying the class? आपको अच्छा लग रहा है? Ready? 1, 2, 3. Let's get set, go. तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1. अब जो स्टूडेंट मैक्सिमम आंसर देगा, विच स्कूल आंसर्स बेस्ट विल गेट अ रिवॉर्ड. प्रॉब्लम नंबर 1. गेट सेट गो. टाइम नहीं वेस्ट करना. क्वेश्चन ये, एक पुली है, देयर इज अ पुली. There is a mass here and there is a mass here. Right? He says this end is going up with 10 meters per second. He says this end is coming down with 5 meters per second. He says iska velocity upward direction में होगा, downward direction में होगा, और उसका magnitude कितना होगा. So you need to tell me what is the direction of V, magnitude of V, both. Start. Let's start the action. All set? Any answers? Yes, I want to see on the chat bot. What are your answers? What is the value of V? बोलो बोलो. अभी बताया ना फॉर्मूला. Where does it go? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, बताया ना आपको. ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना, 10. ये डायरेक्शन किधर दिखाया? What is the direction it has shown? The opposite to this, -5. Let's assume that it is going upwards. Assume, पता नहीं, assume कर लेते हैं V. तो V का डायरेक्शन आपने क्या किधर लिया? In the direction of this. तो वो क्या होगा? Positive divided by 2. इसका डायरेक्शन 10. इसका डायरेक्शन का ऑपोजिट नेगेटिव लेना, ले लिया. इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम पॉजिटिव होगा, ले लिया. If I've taken this direction as positive, therefore this is opposite to this. This will become negative. I've assumed this direction to be upwards. This is also upwards. Upwards is positive. Therefore, I will take this as positive. तो अभी क्या लिखने का? 10 equals, opposite मतलब minus, same मतलब plus, divided by 2. इसको solve करें. So this becomes 20 equals -5 plus V. V becomes 25 meters per second. Note this down. Any doubts in this? If there is a doubt, ask me, or else we will move to the next question. Make it fast. Action. जल्दी जल्दी करके दिखाओ बच्चों. Everything is clear? कोई डाउट तो नहीं है? I hope there is no doubt. Everybody has attempted it. Say yes or no. Everybody attempted it. आज तो मेरे ख्याल से do we have the students from Uttarakhand also? Do we have students from Uttarakhand also today? If you can hear my voice. G. Should we move on to the next question? The answer is yes. आ जाओ बच्चों, next question करते हैं. अभी तुमको solve करके दिखाना पड़ेगा. Now you need to solve it. Problem number 2.
there is a pulley. This end is going up with 10 meters per second. This end is fixed. Boom. इधर वो पूछता है ये एंड पर एक मास लटका है, ये मास किस वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाएगा? Will this mass go up or come down? And what is the magnitude of the velocity is the question. Solve it. Let's see who can solve it. Who can solve it? I'm waiting for my students. Manipur, are you there? Mizoram, Arunachal, Telangana, Chhattisgarh. Which state, which all states are joining today? Would you like to say hello to your sir? If you like my class, unmute and say, hello, sir, how are you? And tell me that you're liking the class. I have something on the chat. Oh, so Devil, there's a guy called Devil, and he says that the answer is 10 meters per second. Are you sure, gentlemen? देखते हैं. आइए करके देखते हैं. So this is the upward direction. We are taking this as 10. है ना भाई? This end, ये वाला end fixed है. So 10 equals 0. इसका डायरेक्शन में प्लस होगा v divided by 2. So v, my dear friends, is not 10 but 20 meters per second. है ना? Yes or no? अभी बताया आपको ना? Did I tell you? This, you remember this formula, this law? है ना? Simple है ना? V3 upward direction, V1 upward direction, V2 upward direction. So V3 is in this direction, this is positive plus V1. In this direction, V2 is also there plus divided by 2. This is the formula. And if you apply it here, in this direction, this is positive. I have taken positive 10. This end is fixed, it is not moving, it's fixed. So this end has no zero velocity. What about this end? We've taken v in the upward direction. This direction is positive. Therefore, this direction is also positive. So 10 equals 0 plus v by 2. V equals 20 meters per second. Understood? Very good. Very good. Now let's take problem 3. No problem. अभी तक अगर आप गलती कर रहे हैं, I want you that by the end of this class, this chapter should be absolutely clear to you. I'm putting in my best efforts into this. So what should be my third question? Let me see. What could be my third question? Should I make it difficult or should I make it simple? What do you say? Let me see. Okay. Let's take that difficult way. What is the problem? You are strong students, aren't you? Okay, let's see. So this is a table. Table, you know, table. This is a fixed pulley. This is a pulley. Why is it fixed? It is fixed to the fixed table. So this is fixed. Up either there is one mass which is kept here. Very good. And then there is this mass, and this mass is moving in this direction with 6 meters per second. Oh my God. अभी इधर क्या है? इधर छोटा सा पंगा है. अभी एक पुली नहीं है, मल्टीपल पुली है. एक पुली इधर भी आ गई. ओ, और ये पुली का ये एंड फिक्स हो गया. ओके. और इसका इस एंड पर एक मास हैंग कर दिया. ओ माय गुडनेस. सर और कुछ कमी रह गया हो तो बता दो. नहीं, कभी नहीं रह गया, यही है. एंड दिस एंड, ओके सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन, छोटा करेक्शन. दिस, इसका हमको वेलोसिटी निकालना है,
मास का, और इस मास का वेलोसिटी डाउनवर्ड दिया 4 मीटर पर सेकेंड। कौन करके दिखाएगा? दो, एक पुली नहीं है, टू पुलीज, वन फिक्स्ड पुली, वन मूवेबल पुली। देख रहे हो ना, इसका ये एंड मूव करता, मूवेबल पुली, इसका ये एंड फिक्स्ड होता, फिक्स्ड पुली। अभी दो दो पुली है, कैसे करोगे? करके दिखाओ, आंसर निकालो। वी का वैल्यू जो निकालेगा उसको 500 रुपीज का रिवॉर्ड, अभी के अभी, अभी के अभी 500 रुपीज रिवॉर्ड। करके दिखाओ। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। यस यस यस, ट्राई ट्राई ट्राई, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। हर बार दो दो बार बोल रहा हूं। याद करो, फिक्स पुली में क्या था सर? फिक्स पुली ऐसा लगता था क्या सर? दिस एंड इज फिक्स्ड। फिर सर, जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, ये उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। सर, if this end is fixed, if this goes up with velocity v, the second end comes down with the same velocity v। ये सब बता चुके हो आप? सो अगर बता चुका हूं तो ये क्या है? फिक्स्ड पुली। इसका ये एंड है और एक ये एंड है ना? इफ दिस एंड इज मूविंग विद v, therefore this end will also come down with v। Yes or no? Please tell me. Any doubts in this? This is a fixed pulley है ना? ये fixed pulley है ना? Fixed, it has two ends, yes, two ends। This end is coming with v, therefore this end will come down with v। Therefore if this is v, therefore this will also be v। Very good, note this down। You're doing well, good good good, keep it up। Keep trying, don't give up। रेडी? अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। बट सर, ये तो पुली मूविंग है। हाँ है ना? अभी क्या करें? क्या करें क्या? ये कितने से नीचे जाता है सर? 4 मीटर पर सेकेंड। इसका ये थ्रेड, सर ये थ्रेड, ये वाला थ्रेड है, ये नीचे आ रहा है क्या? इट इज कमिंग डाउन। यस सर, इट इज कमिंग डाउन विद वी। ओके, व्हाट अबाउट दिस एंड? सर, दिस एंड इज फिक्स्ड, this end is fixed, therefore this end is also fixed, therefore sir this is तो fixed। ये तो मूव करेगा नहीं, ये एंड 4 से नीचे आता है, ये एंड v से नीचे आता है, ये एंड तो फिक्स्ड है। एक वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर आया 8 मीटर्स पर सेकेंड। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड। सो क्या लिखेंगे? 4 इक्वल्स, 4 इक्वल्स, इसका डायरेक्शन में कौन? v, पॉजिटिव। ये कितना? 0, मूविंग नहीं कर रहा, अपॉन 2। v कितना होना? 8 मीटर्स पर सेकेंड होना सर। तो v का वैल्यू कितना होना? 8 मीटर्स पर सेकेंड। नोट दिस डाउन, नोट दिस डाउन। वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी छोड़ेंगे नहीं पुली को, सबको खत्म करेंगे। सारे क्वेश्चंस करने हैं आज के आज। वी विल बी इन IITs, वी विल इन द मेडिकल कॉलेज। छोड़ेंगे नहीं सर। We are not going to leave it. Noted, sir. Very good. Rani Singh, yes. Sarwar, EMRS Nischar, very good. All are participating. Very good. Today I have huge number of schools. Everybody has joined. Very happy to see all of you. Clear हो गया ना? 8 मीटर्स पर सेकेंड। अभी थोड़ा सा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेंगे, मुश्किल कर देंगे। और प्रॉब्लम नंबर 4, भाई वाह। प्रॉब्लम नंबर 4 इज वेरी चैलेंजिंग। पहले से ही बता के चल रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो फिर आ जाओ, दो दो हाथ आ जाओ। कितना खतरनाक यार, कितना डेंजरस लग रहा है मेरे को देखने में। मैं तुमको क्या बताऊं यार, प्लीज इसको तुमको सॉल्व करना है आज। ये टेबल पहले वाला, बड़ा खुशी का बात है। इधर एक फिक्स पुली, अभी समझ में आ रहा है ना? फिक्स्ड क्यों? फिक्स्ड
फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, टेबल फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड हो गया। इधर एक मास है, देयर इज अ मास हियर, और ये मास मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट विद 6 meters per second। इट इज अ चैलेंज प्रॉब्लम करके दिखाने का। इधर जैसे पहले क्वेश्चन में था एक मूवेबल पुली है, चलिए कोई बात नहीं, इसके साथ देर इज अ थ्रेड विच इज देर इज अ थ्रेड। अभी जो उसका दूसरा थ्रेड है ये ऊपर जा रहा है, 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 जा रहा है। पहले ऊपर जाता था और फिक्स हो जाता था, देखा आपने, फिक्स हो गया। अब भी इसने गेम चेंज कर दिया, कहता नहीं एक और पुली दूंगा तुमको। वाओ वाओ, इस पुली को फिक्स करूंगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस एंड, ये एंड नीचे आएगा। अच्छा फिर सर, फिर ये दोनों एंड्स को एक मास से हैंग करेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, मजा आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में इफ यू सी द लास्ट क्वेश्चन, देयर वाज अ मास, देयर वाज अ फिक्स पुली, दिस एंड, ये गया गया गया, एक मूवेबल पुली, मूवेबल पुली का एक एंड ये है, एक एंड ये है, और ये जो एंड है ये एंड फिक्स्ड हो गया था, फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड। अभी जिसने गेम चेंज किया, चेंज द होल गेम, इस थ्रेड को एक पुली पे ले गया, फिक्स नहीं किया, took it to a pulley and this pulley is fixed. So you have pulley 1, you have pulley 2, and you have pulley 3. If this is 6 meters per second, what will be the velocity of this body? जो बच्चा इसको सॉल्व करके दिखाएगा, fastest will get a cash reward of 1,000 rupees. 1,000 rupees cash reward. सॉल्व करके दिखाओ। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं मारना। वो चैट बॉक्स में आंसर आया, आई हैव एन आंसर, अगर ये आंसर करेक्ट हुआ तो ब्रो यू विल विन 1,000 rupees राइट नाउ। एक और आंसर आया, ओके ओके ओके, फिफ्थ आंसर। ओह, नॉट मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग टुडे, आज बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही सीरियसनेस रखना है स्टूडेंट्स। ट्राई करो, गिव अप मत करना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। संदीप सर आपके साथ ही हैं, चिंता मत करो, हेल्प करेंगे आपको। कीप ट्राइंग, जैसे पहले किया था उसको वैसे लेके चलो धीरे धीरे। ओके, एक और आंसर आया, ओके एवरीबॉडी इज ट्राइंग, गिव अप नहीं करना। कीप ट्राइंग, वेरी गुड, एक और आंसर आया, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, कीप ट्राइंग। अब संदीप सर की पारी है। संदीप सर, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर आप स्टूडेंट होते तो? okay? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं देखता ये फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली है, और इस फिक्स्ड पुली का दो एंड्स है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। इस फिक्स्ड पुली का एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, और दिस एंड इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद 6 meters per second। हाँ ठीक है, तो सर ये भी 6 meters per second से ऊपर जाएगा, जाएगा, फिक्स्ड है, ठीक है। जितना ये लेफ्ट में ऊपर जाएगा, जितना ये लेफ्ट में जाएगा ये उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इफ दिस एंड is going with 6 meters per second,
Therefore, this end is also going with 6 meters per second, and this means this end is going up with 6 meters per second. पहले तो note this down, फिर आगे चलेंगे. Okay? Okay. So, if this is 6, this is 6, so this is 6. Answer 6 है. पक्का हो गया. अब इधर चलते हैं. यार ये एक पुली इधर भी है और देयर इज वन पुली हियर आल्सो. पहले इसको देखते हैं. ये एंड, ये फिक्स पुली है ना? दिस इज आल्सो फिक्स पुली. या इट्स अ फिक्स पुली. फिक्स पुली में याद है ना, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा. अब दिस एंड इज गोइंग विद वी. ये फिक्स्ड है, इसका मतलब दिस एंड इज कमिंग डाउन विद वी. ओ यस, ओ यस, ओ यस, दिस इज अ फिक्स पुली. फिक्स पुली, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही थ्रेड नीचे आएगा. सो इफ दिस गोज विद वी, देन दिस कम्स डाउन विद वी. ओ वेरी गुड, एक्सीलेंट, मजा आ गया. अब लेट्स कम टू दिस मूविंग पुली. इसका बात करते हैं. इसका ये एंड नीचे जा रहा है ना? नहीं, ऊपर जा रहा है. कितने से? वी से. ओके, सो दिस इज वी. यस, दिस इज वी. एंड व्हाट अबाउट दिस एंड? So this is coming down with V. And what about this end? This is going up with 6. 6. Oh, lovely. I have a moving pulley. I have a moving pulley. There is one end. This end is going up with V. And there is this end which is going with 6. And there is this end which is coming down with V. Oh, yes. Can you solve it now? Can you solve it now, my dear friends? Yes, yes, yes. Waiting, waiting, waiting. I'm waiting. Yes, tell me, tell me, tell me. Chat box में आंसर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं. Very good, very good. Oh, sir, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, sir? Now this direction is the main direction. We always take this as positive. Okay, so V equals, V is positive. इसका डायरेक्शन में कौन है? Who is in this direction? 6. So 6 is positive. ये ऑपोजिट सर, वी के ऑपोजिट है. ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है. माइनस वी अपॉन 2. दैट्स ऑल. दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल. टेल मी, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस और नॉट? So this becomes 2v equals 6 minus v. This becomes 3v equals 6, and v comes out to be 2 meters per second. Let's see chatbot. Oh, अभी 12 लिखा, किसी ने -12 लिखा. You realize what the mistake is? Have you now understood the mistake? Have you realized your mistakes? Have you corrected them?
I'm waiting for you to correct them. I'm waiting for you to correct this. Is it absolutely clear now? Or should I revise it again? Tell me. Should I revise again or you're clear about it? Chat box में लिख के बताओ. Clear है? या एक बार और बताओ. Once more. Or is it clear? Either write clear or write once more. Devil, have you realized your mistake? Is it clear or should I repeat again? Tell me, tell me, tell me. Very good. That means you understood it. Or you want me to revise again? Okay. एक बार और revise कर. पूरा क्वेश्चन को रीडू करते हैं. Let's redo the question for better understanding. Let's do that question again. There is this table. There is this mass fixed to a fixed pulley. The second end of the pulley, this is a table. The second end of the pulley is of the thread is connected to a pulley. Okay. This end of the pulley goes back to a pulley. Okay. This pulley is fixed. Okay. This end is hanging. So is this end. And both these ends are connected to one single mass. He's saying, if this is moving with 6 meters per second, what will be the velocity of this mass? Please try this question again on your own. Take this as a fresh question. Absolute fresh. Solve करके देखो. फिर mistake करो. फिर mistake को मैं correct करूँ. I'll then correct the mistake. Let's do it. Try the question again. Don't give up. Okay, let me do it with you. Now, let me solve this question again for you. First, fixed pulley. Yes, sir. This end, 6, sir. Therefore, this end, upward 6, sir. Okay. Then let's come here. What about this end? V, sir. What is this V? This is fixed pulley, sir. What is this end? V. Therefore, what about this end? Will come down with V. Same thing. 6 is left, 6 top. V up, V down. Both fixed pulleys. Same story. Come to the moving pulley. This end connected to the mass, going up with V. So I bring this pulley outside and I watch it carefully that there is a thread. Yes, there is a thread. It's going up with V. What about this? There is a thread here and there is a thread here. What about this? This is going up with 6. What about this? So this end is coming down with V. Perfect. This direction we take always as positive. We take this direction as positive. So we will write V as, in this direction, everything is positive. 6 is in the direction of V. 6 is positive. V is downward, opposite to the direction of V. I will take this as minus.
and divide it by 2. And this becomes 2. And this becomes 6 minus. This becomes 3. This remains 6. This becomes 2 meters per second is the answer to the question. I hope you understood now. Very, very good. Do you know we have studied for more than 1 hour? And you're all liking the class, you're all enjoying the class. Time becomes no barrier. You know, a lot of students ask me, sir, how many hours of classes is important? Sir, कितना घंटा पढ़ने से IIT मेडिकल में सिलेक्शन होता है? तो जानते हो मेरा जवाब क्या है? तो एक इसको समझाने के लिए एक स्टोरी बताता हूँ बच्चों को. आज बकेट का काम हो रहा है ना, बकेट बकेट कर रहे हैं हम, पुली बकेट. तो एक बकेट से एक चीज आपको बता दूं. सपोज यू हैव अ बकेट, एक बर्तन है, बकेट. उसका जो नीचे एक होल है, होल. अभी आपको उसमें पानी भरना है. यू हैव टू फिल द बकेट. बट द बकेट जैसे आप उसको फिल करके ऊपर निकालोगे, उसका पानी निकल जाएगा. इज देयर अ वे कि बकेट में पानी भी रहे और बाहर निकले भी ना? नीचे होल, ऊपर पानी, इसको बाहर निकालता हूं, पानी निकल जाता है. कैन यू टेल मी अ वे वेयर द बकेट ऑलवेज हैज वाटर? तो बेस्ट उसका आंसर क्या हो सकता है? बकेट को पानी के अंदर जो वाटर है उसको हमेशा बकेट के अंदर डाल के रखो. जो वाटर कंटेनर है, वेल है, अगर आप बकेट को हमेशा वेल के अंदर रखोगे तो देयर विल बी वाटर इन द वेसल एंड इट विल नेवर कम आउट because it is inside the well. Similarly, if you want to remember things all the time, then stay in the knowledge all the time. All the time you're solving problems, all the time you're thinking about physics, chemistry, mathematics, English, about your health, about your fitness, about your mental fitness, and you're all the time involved in solving problems, you will never forget them. So answering the question, how many hours should I study? If I'm enjoying study, I will continue to study. Hours का कोई मतलब नहीं रहता. और अगर मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को मेहनत नहीं करना, तो 10 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम है. और अगर मेरे को पढ़ने में मजा आता है, एंजॉय करता हूं, तो आप 10 घंटे, 15 घंटे, कितने घंटे भी पढ़ सकते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आप अब ये करना क्यों चाहते हैं, मेहनत क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप अपना लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, आप अपना फैमिली का लाइफ को सुधारना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि आप अभी EMRS में पढ़ रहे हो, बट व्हेन यू क्लियर 12th, you study in Bombay, you study in Delhi, you study in the best places, and from there you get into IIT और मेडिकल. फिर वहां से आप अमेरिका जाओ, स्टेट्स जाओ, लंदन जाओ और पढ़ाई करो और देश का नाम रोशन करो. मेरा स्टूडेंट पराग अग्रवाल IIT मुंबई से पढ़ के US के अंदर ट्विटर का CEO बन गया, नॉलेज की वजह से. Similarly, I want all of you to work hard, disciplined way, so that you can all reach the highest peak of your life. You understand what I'm saying? Understood this question? Ab, next question, and a very good question. Very interesting problem. Let us see how many of you can solve this problem. A very interesting problem. Ready? Okay. देखना, डरना मत. बहुत सारा पुली बनाने वाला हूं. I'm going to make a lot of pulleys now. End fixed. इधर एक पुली है,
इस पुली के साथ एक मास हैंग कर रहा है, राइट? सो देयर इज अ पुली, एक एंड फिक्स्ड, सेकेंड एंड मूविंग, थर्ड एंड को लेके ऊपर चलता है। ये गया 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 ऊपर गया, और इसको एक और पुली मिल गया। ओ माय गॉड, ये भी फिक्स्ड है। फिर आप नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, आपको यू गेट वन मोर पुली। हेलो, इसके साथ भी एक एंड मूविंग है। फिर इस पुली से एक और थ्रेड थ्रेड निकलता है, निकलता है, निकलता है, गोज अप, दिस इज फिक्स्ड, एंड फाइनली देयर इज अ मास हियर, देयर इज अ मास हियर। नाउ ही सेज इफ दिस कम्स डाउन विद 5, अगर ये 5 से नीचे आता है और ये 2 से नीचे आता है, तो ये v का वैल्यू कितना होगा? डोंट leave the class at all. If you have some other work, all of that work can wait. I have heard that you have another class also. I will talk to the next people tomorrow, but full lecture has to be attended. Full lecture is, the concentration is needed. So you are instructed to stay and understand the class, and when the class gets over, then only you do any other work. So this question, how many of you can solve it? Let's see. You're in the chat box. Let me see how many of you can solve it. I am giving you 5 minutes to solve this. 5 minutes, correct answer, cash reward, 1,000 rupees. Sorry. I'm waiting. पहले ड्रॉ करो उसको अच्छी तरह से. First, draw all the pulleys and go slow. You will solve it. One pulley, two pulley, three, four. 4 pulleys. Oh my God. जिसके अंदर से there are 2 fixed and 2 moving pulleys. I am waiting for the answer on the chat box. Cash reward, 1,000 rupees. And schools which perform very well will get, the students of that school will get, the school will get one iPad from my side as a gift. If the students, their conditions, discipline, attentive, discipline and attentive, both of these qualities, whichever student shows, will perform well, will get an iPad gift from my side. करके दिखाओ. एक आंसर आया मेरे पास, एक आंसर आया. वेरी गुड, वेरी गुड. लेट मी सी मोर ऑफ यू, मोर ऑफ यू. Ready? How many of you solved it? Let us see how can we solve it. All set. Sir, this is a fixed pulley. हाँ, fixed है. ये end fixed है. तो सर अगर ये B से नीचे जाएगा तो ये दूसरा एंड B से ऊपर जाएगा. पक्का है सर.
ओके, फिर सर हम इधर आ रहे हैं. दिस इज पुली नंबर 2. ये सर ये मूविंग पुली, इसका एक एंड 2 से नीचे आ रहा है, इसका दूसरा एंड बी से ऊपर जा रहा है, पर इसका मेरे को मालूम नहीं है. तो एक काम करते हैं, इसको अननोन एक्स अज्यूम कर लेते हैं. अननोन एक्स, क्योंकि मालूम नहीं है, एक्स मान लेते हैं. अब इस ग्रीन वाली पुली को ध्यान से देखो. हैव अ लुक एट इट. दिस एंड कमिंग डाउन विथ 2, this end is going up with V, and this end, which is this end, is coming down with X. याद है ना, किया है ना हमने इस तरह का क्वेश्चन. इसको क्या लेते हैं हमेशा, पॉजिटिव. तो 2 इक्वल्स, इसका डायरेक्शन में कौन, X, X पॉजिटिव. ये का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, नेगेटिव, माइनस V अपॉन 2. सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्स का वैल्यू कितना आ गया बताओ. तो एक्स माइनस वी विल बी 4 एंड एक्स विल बी v प्लस 4. आपके पास एक इक्वेशन आ गया. यू आर डूइंग अ वेरी गुड क्वेश्चन राइट नाउ. द स्टूडेंट्स ऑफ डीपीएस आरकेपुरम और डीपीएस बोकारो और एनी स्कूल इन द कंट्री or any student who is participating, this question is an extremely good question, and if you are able to solve it, अगर आप इसको solve कर पा रहे हैं तो आपने उन सारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया, आप उन सबसे आगे निकल गए. वेरी गुड. समझ में आया ना, ये ग्रीन पुली वाला कहानी समझ में आया. ग्रीन पुली, ग्रीन पुली, ग्रीन पुली, 2 से नीचे आ रहा है, आ रहा है, बी से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, एक्स से नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ गया. दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, यस. This direction is in this direction, so positive. This is opposite, negative. So use it like x minus v by 2. So x minus v is 4, x is v plus 4. Oh, very good. अब आगे चलते चलते चलते, हिम्मत नहीं हारना है. Keep working, keep struggling. ये फिक्स पुली है ना, हाँ सर फिक्स पुली. ये कितने से नीचे जा रहा है सर, x से. तो ये कितने से ऊपर जाएगा, x से, x से, x से. वेरी गुड, आता है समझ में सर. सर ये फिक्स पुली है, अभी अगर ये एक्स से नीचे जाएगा ये एक्स से ऊपर ही जाएगा सर. ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहा है, समझ में आ रहा है सर. ओ, अब एक और पुली हमारे सामने आने वाला है. देयर इज वन मोर पुली. दिस इज अ पुली. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. व्हाइट वाला पुली की बात करते हैं. ये एंड 5 से नीचे जा रहा है, ये एंड एक्स से ऊपर आ रहा है, और ये एंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है. क्या बात है सर, ये व्हाइट वाला पुली तो बड़ा इंटरेस्टिंग निकला. क्यों सर, इसका ये एंड 5 से नीचे जा रहा है. अच्छा सर, ये जो एंड है ना, ये वाला एंड, ये वाला एंड, सर ये V से ऊपर जा रहा है. नो सॉरी, X से ऊपर जा रहा है. ओके, और सर ये जो एंड है ना, ये वाला एंड, सर ये तो फिक्स्ड है. ओके, तो सर इसका तो 0 हो गया ना, ना ये जा रहा है ना कुछ हो रहा है. हाँ ठीक है. और सर ये तो वही हो गया जो यहां किया हमने. क्या सर, इस डायरेक्शन को टेक दिस एज पॉजिटिव. ओके, इक्वल टू, सर इसका डायरेक्शन में कौन है, ये भी नहीं है, नहीं है, ये ऑपोजिट में है सर. ओके, तो सर इसको माइनस एक्स लिखना. ओके, और 2 से डिवाइड जैसे किया ना, 2 को इधर से डिवाइड करना. ओ, एक्स इज -10. ओके, if x is -10, I have this equation, -10 equals v plus 4. ओ, 4 को सर मैं इधर ले जाता हूं. ओके, v becomes -14 meters per second. Wow, what a question. What an achievement. What an effort. Well done. Now you are going to see this question again, draw this again, solve it again, because I'm going to ask this question again. Come on, do it. कितने
इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर रहे हो यार, कितने चैलेंजिंग क्वेश्चंस कर रहे हो, गॉड, टू गुड ब्रो, टू गुड। पूरा क्वेश्चन दोबारा करना है सॉल्व अच्छी तरह से। यस, कुड यू अंडरस्टैंड इट? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? आप सबको, मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबको क्वेश्चन समझ में आया? आपको एंजॉय किया क्वेश्चन को? वेरी गुड। एक बार इसको प्लीज अपने आप सॉल्व करके देखो। करके देखो। यस यस यस, v इक्वल्स -14। अब एक स्टूडेंट पूछता है, सर ये v इक्वल्स -14 का क्या मतलब हुआ सर? माइनस क्यों आया? इसका मतलब ये हुआ कि when this was going down with 5 and this was going down with 2, this हमने डायरेक्शन डाउनवर्ड लिया, ये नेगेटिव आया, इसका मतलब इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू मूव अप with a velocity of 14 meters per second. Wonderful. What an achievement. क्या सवाल किया आज आप लोगों ने, कितना इंटरेस्ट लेके सवाल को सॉल्व किया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क क्वेश्चन, होम वर्क प्रॉब्लम। इसको बहुत सीरियसली लेना है। होमवर्क जो बच्चा कंप्लीट करता है, करेगा, वो बच्चा डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता, आई कैन गारंटी यू दिस, ये श्योर बता रहा हूं। ओके, सो द क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन and I want you to all try this. I'll give you two problems. Problem number one, and I'm going to discuss this concept in the next class. Problem number one is, if there is, this is fixed, if there is a pulley, which is obviously fixed, देख रहे हैं ना, fixed है, fixed है, fixed है, अगर इसका mass, if this mass is 5 kg, second end पर एक, there is another mass which is hanging, and this mass is 10 kg. Then find acceleration of 10 kg and 5 kg mass. आपको अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पर आप ट्राई जरूर करिएगा प्लीज। एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग या इन द रोप। ये दो पार्ट्स क्वेश्चन के आपको सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है। एक और क्वेश्चन दूंगा, वन मोर क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2, दिस इज होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 2, इंस्टेड, जैसे आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आई टेक अ मास हियर
4 kg. Thread, fixed pulley, ये तो आपको अब आ गया fixed pulley कैसे होता है. And there is a mass which is hanging here, which is 5 kg. And this is a table, fixed table. Okay. अब आपको मेरे को बताना है देवी और सज्जनों, आपको मेरे नेक्स्ट क्लास तक बताना है मेरे को इस सवाल का जवाब. और सवाल क्या है तो आपकी डिजिटल स्क्रीन पर आपके सामने. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg and 5 kg mass. पहला सवाल. And second, find tension in the string. अगर ये आपको आता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आता है तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि फिर हम इसको कर लेंगे. अगर ये क्वेश्चन आज नहीं होगा आपसे और आप इसको हम कल करेंगे तो कल होने लगे. लाइफ इज लाइक दिस. लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, आप प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करते जाओ. प्रॉब्लम्स कम होने लगे, फिर और नया प्रॉब्लम्स आएगा. प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगे, चैलेंजेस कभी लाइफ में खत्म नहीं होंगे. बट अ पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, मैनेजेस दीज चैलेंजेस. चैलेंजेस 10 आए, 8 ठीक किए, 2 गड़बड़ किए. फिर अगली बार 12 चैलेंजेस आए तो 10 ठीक किए, 2 गड़बड़ किए. फिर 15 चैलेंजेस आए, 12 ठीक किए, 3 गड़बड़ किए. बट 15 में 3 गड़बड़ किए. लाइफ इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ दिस. व्हाट एन अपॉर्चुनिटी. कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट मिलती है. कितने अच्छे ऑफिसर्स हैं आपके पास, कितने अच्छे टीचर्स हैं आपके पास, कितने अच्छे नोडल ऑफिसर्स. दे थिंक अबाउट यू. दे आस्क मी, संदीप सर, you teach my children. I said that they are so far off. How will I teach? I can't reach out to them. We will have online classes. Then I said that there are so many places where there is a problem of electricity. They said we will solve it. I said there are some places where there are no digital screens. The Nest says we will do it. The commissioner, Mr. Shrivastava, Piyush ji, they are so active. They every day ask me, how many students attended? Are they getting the benefit? Are they learning? This is a great, great opportunity for all of you. Please use this opportunity wisely. आज मैंने आपको बहुत सारी मेहनत कराई. Thank you very much, my dear children. I love all of you. Try these 2 questions, and I will also send this recording to you so that you can on your digital board revise it again. I can just move the screen up for you to just see. This is where we started. Newton's laws of motion. We discussed Newton's first law. First law क्या बोलता है? Body continues to remain in a state of rest or uniform motion. Uniform motion means constant velocity till the time there is an external agency. Then we discussed Newton's second law, that force is directly proportional to rate of change of linear momentum. Then we understood what is linear momentum. It is mass into velocity. Then we found out how we derive F equals ma. Then we discussed pulleys. Pulley, I told you, pulley. We discussed what is tension. Why is tension there in the thread? What is the direction of tension? Is tension an internal force or an external force? You have all the answers. Net tension force is 0. Note किया ना आपने इधर, लिखा ना इधर. Internal directions opposite at both the ends. Along the rope. Why? Why is there tension? Because there is elasticity and there is constant length. Then we discussed different types of problems. Fixed pulley, movable pulley. Then we discussed more and more problems. Different problems. Different variety of problems. And we finally reached here today. What an achievement. Thank you very much, my dear friends. Enjoy your life, and I will see you very soon. I hope you like the class. Thank you very much, and take care of yourself. Have a great day.